श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए। 1 मार्च, त्रयोदशी तिथि। ये कोई साधारण दिन नहीं है। जब त्रयोदशी तिथि आती है तो वह सीधे सीधे भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है। और अगर यह दिन सोमवार के आसपास पड़ जाए या शिव उपासना के भाव से किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, त्रयोदशी के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शिवलिंग पर एक विशेष वस्तु अर्पित करता है, उसके जीवन की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आज मैं आपको वही सरल लेकिन चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। सबसे पहले समझिए, भगवान शिव कौन हैं? वे केवल संहार के देव नहीं हैं। वे आशुतोष हैं, जो पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं। समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब देवताओं ने किसे पुकारा? महादेव को, और उन्होंने बिना सोचे समझे वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। अब उपाय सुनिए। 1 मार्च त्रयोदशी की सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर मन में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिव मंदिर जाए। अपने साथ क्या लेकर जाए? 1 मुट्ठी साबुत चावल, लेकिन ध्यान रखिए चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, और उनमें हल्दी मिलाकर पीले कर लीजिए। ये हल्दी मिले पीले चावल ही हैं वह चमत्कारी वस्तु। मंदिर में जाकर सबसे पहले जल अर्पित कीजिए, फिर दूध की कुछ बूंदें, फिर गंगा जल। उसके बाद दोनों हाथों में वह हल्दी मिले चावल लीजिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे घर की दरिद्रता दूर करिए, मेरे परिवार पर कृपा करिए, मुझे इतना दीजिए कि मैं दूसरों की सहायता कर सकूं। फिर वे चावल शिवलिंग पर धीरे से अर्पित कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ चावल चढ़ाने से धन कैसे आएगा? भाइयों बहनों, चावल अन्न का प्रतीक है। अन्न का मतलब लक्ष्मी, और हल्दी का अर्थ है शुभता और मंगल। जब आप हल्दी मिले अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आप भगवान शिव से स्थायी लक्ष्मी का आशीर्वाद मांगते हैं। शास्त्रों में अक्षत का अर्थ है जो कभी खंडित न हो, यानी ऐसा धन जो टिके, ऐसी कमाई जो बनी रहे, ऐसी समृद्धि जो घर में स्थिर हो जाए। कई लोगों ने यह उपाय किया और धीरे धीरे उनके रुके हुए काम बनने लगे। किसी का अटका हुआ पैसा वापस आया, किसी की नौकरी लग गई, किसी का व्यापार चल पड़ा। लेकिन एक बात याद रखिए, उपाय तभी काम करता है जब मन में श्रद्धा हो। सिर्फ लालच से किया गया उपाय फल नहीं देता। जब आप यह उपाय करें, उस दिन किसी गरीब को अन्नदान अवश्य करें। कम से कम एक व्यक्ति को भोजन कराएं, क्योंकि शिवजी को सबसे अधिक प्रिय क्या है? करुणा, सेवा, दया और उस दिन शाम को घर के उत्तर पूर्व कोने में एक घी का दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय ओम नमः शिवाय की 108 बार माला कीजिए। आप देखेंगे घर का वातावरण बदलने लगेगा, नकारात्मकता दूर होगी और धीरे धीरे धन के नए मार्ग खुलने लगेंगे। 1 मार्च की यह त्रयोदशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह फाल्गुन मास के निकट पड़ती है। फाल्गुन महीना स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस समय की गई शिव आराधना कई गुना फल देती है। एक और छोटी सी बात, जब भी आप चावल चढ़ाए, मन में संकल्प जरूर ले कि धन आए तो उसका सदुपयोग करेंगे, क्योंकि शिव कृपा से मिला धन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए भी होता है। भाइयों और बहनों, कभी कभी जीवन में कमी सिर्फ भाग्य की नहीं होती, कमी विश्वास की होती है। जब आप पूरे विश्वास से भोलेनाथ के सामने खड़े होते हैं तो समझ लीजिए आपकी आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। तो 1 मार्च, त्रयोदशी तिथि, सुबह सुबह यह छोटा सा उपाय कर लीजिए। हल्दी मिले साबुत चावल शिवलिंग पर चढ़ाइए, अन्नदान कीजिए और ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसी बरकत आएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखिए, धन आए तो अहंकार मत आने दीजिए, क्योंकि शिव वहीं बसते हैं जहां विनम्रता होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस त्रयोदशी के पावन अवसर का लाभ उठा सकें।